फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ फुल रिव्यू iQOO Neo 10 के लेटेस्ट अपडेट का, क्योंकि आप लोग कुछ दिनों से कमेंट कर रहे थे भाई फुल वीडियो लेके आओ। तो टेस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिलहाल 2-3 दिन हो चुके हैं। टेस्टिंग अच्छे से तरीके से हो चुका है, चाहे वो मेरे तरफ से हो या बाकी अदर यूजर्स की तरफ से हो। तो मैं दोनों का यहाँ पे जो ओपिनियन ऐड करके दूंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं। आपने ऑलरेडी कर लिया है तो आपका क्या है ओपिनियन, क्या है फीडबैक, कमेंट जरूर करना। नहीं किया है, मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे तो थैंक्स फॉर वेटिंग। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करो और आपको एक ग्रेट आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हो। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। iQOO का जो लास्ट अपडेट है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा था, स्पेशली गेमर्स के लिए, और मैंने आपको हाईली रिकमेंडेड भी किया था। इसके बाद ये जो अपडेट आया इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर है कहीं जो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो वो कहीं खराब ना हो जाए। तो आज यहाँ पे आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अगर हम इस अपडेट के वर्जन की बात करें तो आपको यहाँ पे 16.1.17.5 देखने को मिल जाता है, और इसके चिन्हों में वही ज़्यादा कुछ नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे मैक का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। सिस्टम स्टेबिलिटी फॉर बेटर एक्सपीरियंस के लिए किया गया है। लैंग्वेज का जो थोड़ा मिसबिहेव था थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह के लिए, वो यहाँ पे फिक्स किया गया है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, और यहाँ पे ईजी शेयर से रिलेटेड कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि आप चेक करके जो फाइंड कर सकते हो डिवाइसेज को, फाइल को शेयर कर सकते हो। मोर फाइल को ये शेयरिंग सपोर्ट करने लग गया है, और मल्टीपल डिवाइस को आप वन टाइम में जो शेयर कर सकते हो। तो ये एक कह सकते हैं कि जो ईजी शेयर इसका डेडिकेटेड अपडेट है, बट इसे है जो एज ओटी अपडेट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया था, बट आज मेन बात करने वाले परफॉर्मेंस और बाकी तरह चीज़ों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कैमरे की। तो अगर हम कैमरे के आउटपुट की बात करें तो स्टिल मैं यहाँ पे कहूँगा जो लास्ट टाइम आपको कैमरा का आउटपुट रिजल्ट देखने को मिल रहा था, सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया और ना ही डाउन साइड गया है। तो सेम आपको यहाँ पे क्वालिटी और बाकी तरह चीज़ें देखने को मिलती है। तो कैमरे से रिलेटेड यहाँ पे नथिंग इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर आपको पहला वाला अपडेट पसंद आया था कैमरे के मामले में तो ये भी आपको अच्छा लगने वाला है। अदरवाइज इससे पहले एक दो अपडेट आए थे जिसमें कैमरा काफी ज्यादा इनहेंस हुआ था, उससे बेटर तो ये आपको अभी स्टिल नहीं देखने को मिलता है। यूआई एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे यूआई एक्सपीरियंस में कुछ खास बिग इंप्रूवमेंट नहीं आया है, स्लाइटली ही इंप्रूवमेंट आया है, बट स्टिल आपको यहाँ पे जिटर और लैग सम टाइम फील हो जाते हैं एनिमेशंस के अंदर, जो कि आप अगर रेगुलर यूज करते हो तो ये नजर आएंगे। और ओरिजिन ओएस 7 आने वाला है, उसमें कई सारी चीजें इंप्रूव करी जा रही है, एनिमेशंस वगैरह भी इंप्रूव किया जा रहा है, और यहाँ पे जो फिनिशिंग है यूआई का वो भी यहाँ पे इंप्रूव होने वाला है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगा कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, बट स्टिल इस अपडेट में कोई खास बिग चेंज में नहीं कहूँगा यूआई एक्सपीरियंस को लेकर है, बट हाँ स्लाइटली यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। बाकी अगर चार्जिंग साइकिल की बात करें और टाइमिंग की, तो भाई चार्जिंग वही हमारा देखने को मिल जाता है जो कि 40 मिनट के अंदर कंप्लीट चार्ज होता है। बट इस बार मैंने इसे चार्ज किया है 1 से लेके 100% तक, और यहाँ पे जो मेरा टाइमिंग लगा है वो है 43, जो कि ओवरऑल सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलता है जब से डिवाइस लॉन्च हुआ है। और मैंने हर एक टेस्टिंग की और हर एक बार चार्जिंग मैंने किया है और सिमिलर मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। तो चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट या डाउन साइड देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे बैटरी बैकअप की बात करें तो स्लाइटली बैटरी डिक्रीज हुआ है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो पहले अगर आपको जो 8 से 9 आवर्स का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था तो ये हल्का सा आपको 1 आवर्स के आसपास का रिड्यूस फील हो सकता है। और सेम चीज़ आपको गेमिंग के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हो इस फोन के ऊपर तो आपको स्लाइटली फील होगा कि पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे गेमिंग की वजह से बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है और बैकअप आपको थोड़ा कम मिलता है। तो ये हल्का सा स्लाइटली है, कोई बिग चेंज नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइटली आपको डाउन साइड जरूर फील होता है बैटरी बैकअप के मामले में। बट वहीं पे अगर हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे हीटिंग के अंदर थोड़ा सा और स्लाइटली इंप्रूवमेंट आया है। यानी पहले जो आपको जो लास्ट अपडेट जो काफ़ी अच्छा था गेमिंग के लिए, उसमें हीटिंग को कंट्रोल किया गया था, इसमें और भी कंट्रोल हुआ है। तो पहले के कंपेरिजन में अब यहाँ पे बहुत देर से आपका फ़ोन हीट होगा, यानी कंट्रोल काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग रिजल्ट है वो भी ओवरऑल सही देखने को मिलता है। बट अभी फिलहाल बीजीएमआई का एक नया अपडेट आया था जिसके बाद गेमिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिगड़ गया है बीजीएमआई का अपडेट की वजह से। बट स्टिल ये जो अपडेट है आपको अच्छे खासे रिजल्ट निकाल के देता है गेमिंग से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। लेकिन मैंने जैसा कि स्पूफ ऐप का एक वीडियो दिया था जो कि कुछ मेंटेनर और फ्रेंड की तरफ से बनाया गया था, उसका अगर आप यूज करते हो तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप गेमर्स हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसे ट्राई करना, और वो इसके ऊपर भी काम करता है और यूज कैसे करना है उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने दे रखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप गेमिंग को यहाँ पे इन्हेंस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। और अगर इसे कंपेयर करें लास्ट वाला जो अपडेट है जिसे मैंने काफ़ी अच्छा अपडेट बताया था उससे, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सिमिलर ही है, बट स्लाइटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है हीटिंग कंट्रोल के मामले में और गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में। ये बात अलग है कि बीजीएमआई का जो लेटेस्ट अपडेट आया ना, इसे थोड़ा सा और टाइम लगेगा स्टेबल होने में, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिल सकती है ऊपर नीचे। बट आप स्पूफ ऐप यूज करते हो तो इसमें और भी ज़्यादा स्लाइटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट की बात करें किस तरीके से क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, तो मैंने जब फर्स्ट अपडेट आया था इंस्टेंटली अपडेट करके मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया था कैसा रिजल्ट है। बट यहाँ पे 2-3 दिनों के यूजेज के बाद जब इसे नॉर्मल यूज़ करते हैं और जब यहाँ पे इसे कूलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि हीटिंग कंट्रोल हो, तो उसमें काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को
मिलता है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि AnTuTu स्कोर है जो कि नॉर्मल तरीके से टेस्ट किया गया है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है 237 के आसपास का रिजल्ट और हीटिंग गया है यहाँ पे 48 के आसपास का, जो कि मैं कहूँगा ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हीटिंग कंट्रोल नहीं करा गया है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड आप देखोगे यहाँ पे जब हीटिंग कंट्रोल किया जाता है तो AnTuTu 24/8 के आसपास का चला जाता है। और मैं कहूँगा अब तक ये सबसे हाईएस्ट AnTuTu स्कोर है, जहाँ पे हीटिंग कंट्रोल आप देखते हो ओनली ऑन 40 गया है और बैटरी ड्रॉप भी आपको 3% देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप गेमिंग करते हो तो आप यहाँ पे कूलिंग की व्यवस्था जरूर करो, चाहे वो आपका फोन कूलर हो, एसी हो या फिर नॉर्मल कूलर या फैन वगैरह हो, जिससे आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा गेमिंग और परफॉर्मेंस के मामले में, और वो चीज यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैंने Geekbench के साथ भी सेम किया था, तो Geekbench भी नॉर्मल टेस्टिंग में आप देखते हो वो ठीक देखने को मिलता है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे जो हीटिंग कंट्रोल करता हूँ तो यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है Geekbench के मल्टी स्कोर के अंदर। तो ये भी ओवरऑल ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइटली इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इससे बड़ा चेंज आपको यहाँ पे CPU थ्रॉटल में देखने को मिल जाता है। जब आप CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से तो आप देख पाओगे कि मैक्स हमारे यहाँ पे 5,57,000 है और मिनिमम यहाँ पे 4,09,000 है, जो कि नॉर्मल टेस्टिंग पे, और यहाँ पे फोन अच्छा खासा हीट भी हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे कूलिंग कंट्रोल करता हूँ उसके बाद जो मैक्स रिजल्ट है वो है 5,60,000 का और मिनिमम यहाँ पे जो 4,45,000 का आता है, जहाँ पे काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें जो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है और ये चीज आपको गेमिंग के टाइम में नोटिस होती है। और ये सेम चीज मैं यहाँ पे 3D मार्किंग टेस्ट के अंदर भी मैं बताना चाहूंगा। दोनों है जो 1 डे में आपका देख सकते हो टेस्ट किया हुआ है, दोनों के रिजल्ट ओवरऑल सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट की बात करें जिसमें मैंने यहाँ पे हीटिंग कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पे जो हमारा जो स्टेबिलिटी देखने को मिलता है वो 68.9 का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हीटिंग जो है हमारा 42 तक गेन किया था। और बाकी तरफ बैटरी ड्रॉप वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे दूसरी साइड जब मैं इसका हीटिंग कंट्रोल करता हूँ तो स्टेबिलिटी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, 77.1 चला जाता है। और साथ साथ यहाँ पे जो टेम्परेचर ओनली ऑन 40 तक है जो राइज होता है, और यहाँ पे बैटरी ड्रॉप के अंदर भी स्लाइटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो हर एक सिनेरियो में यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जब भी हम यहाँ पे हीटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया कि ये अपडेट कैसा है। बट आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो और बाकी जो भी लोगों ने टेस्ट किया उनका, यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि कैमरे के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। गेमिंग के मामले में स्लाइटली यहाँ पे बेटर हुआ है, हीटिंग कंट्रोल भी यहाँ पे स्लाइटली बेटर हुआ है, यानी आपको अभी यहाँ पे लेस हीटिंग देखने को मिलता है। लेकिन हाँ वहीं पे आपको थोड़ा बहुत कूलिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। डायरेक्ट आउटडोर में जाके आप प्ले करते हो तो चाहे ये डिवाइस हो या कोई भी दुनिया का डिवाइस हो, वो हीट करेगा और आपको टोटल देखने को मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी बैटरी के मामले में हल्का सा आपको रिड्यूस फील होता है। यहाँ पे आपने देखा कि AnTuTu स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई गया है अब तक का, तो जब भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है बैटरी ड्रॉप होता ही है, और वो चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो आपको बैटरी से रिलेटेड अगर ज़्यादा शिकायत और कंप्लेन रहता है तो मैं कहूँगा कि अपडेट मत करना। अदरवाइज आपको बैटरी से रिलेटेड ज़्यादा कंप्लेन नहीं है, घर में गेमिंग करते हो तो कभी भी चार्ज कर सकते हो, इस टाइप के आप यूजर्स हो तो आप इस अपडेट को कर सकते हो। गेमिंग भी आपका अच्छा देखने को मिलता है और सारी चीज़ें भी अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं पे वाईफाई कनेक्टिविटी की बात पे जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वाईफाई ओवरऑल ठीक हुआ है, बट स्टिल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यानी आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक वाईफाई को कनेक्टेड रखते हो और फ़ोन आपका रखा हुआ रहता है स्टैंड बाई पे, तो सम टाइम जब आप दोबारा जो फ़ोन को पिक करते हो और यूज़ करना चालू करते हो तो वैसे में थोड़ा सा टाइम लेता है इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने में। तो सम टाइम आपको यहाँ पे चीज़ें नोटिस होती है और सम टाइम काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो डे बाई डे स्लाइटली इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये अच्छी बात है। बट बैटरी स्लाइटली जो डाउन भी जा रहा है डे बाई डे, ये भी आपको जो देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर आइडिया लग चुका है। और मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप फन टच पे हो रेडी, अभी तक आपने ओरिजिनल इसको अपडेट नहीं करा है तो आप वहीं पर स्टे करो, आपको वहीं पे सब कुछ अच्छा मिल जाता है, गेमिंग बैटरी सारी चीज़ें। लेकिन आपने ओरिजिनल इसको अपडेट कर रखा है तो ये अपडेट आपके लिए ओवरऑल ओके होने वाला है, आप इसे भी अपडेट कर सकते हो। और आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो आपका क्या है फीडबैक, क्या है ओपिनियन, क्या है मिनी रिव्यू, आप कमेंट जरूर करना, जिससे बाकी अदर यूजर्स को भी है जो पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, हाइप जरूर देना इस वीडियो को ताकि ये बाकी अदर लोगों तक भी पहुँच सके। और जब आपका सपोर्ट मिलता है तो हर अपडेट का टेस्टिंग और अच्छे से रिव्यू लेके आने में मन भी करता है, तो कर दिया करो हाइप, ठीक है। बाय।